बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोतें कछु न बसा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंचासीन स्वामी अनमोलानंद जी महाराज, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, सत्संग में शांति की बड़ी महिमा है और आप लोग बड़े शांति पूर्वक सत्संग सुन रहे हैं, कर रहे हैं। पर उस शांति में कोई इतने शांत हो गए हैं कि नींद की स्थिति में चले गए हैं। तो इतनी शांति की भी जरूरत नहीं है। जागत नगरी में चोर न लूटे, झक मारे जमदूता। तो जग करके रहिए तो आप जमदूत झक मारेगा। इसीलिए नींद से बचिए, नहीं तो आप सुन नहीं पाइएगा। और बात भी मत कीजिएगा आपस में। बातचीत करने से क्या होता है, आप ठीक से सुन नहीं पाएंगे। अब फिर आप तो सुनते ही हैं कि सत्संगति में आए के बात करे कुछ और, ते अपराधी मानवा नरक परे ते ठोर। ये कितनी बुरी बात है, हैं? जो सत्संग हमारे मुक्ति का साधन है, जिस सत्संग से हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, ऐसे पवित्र स्थान में आकर के, ऐसे पवित्र कर्म में आकर के, पवित्र कर्म करके हमारे जीवन में अच्छा के जगह अगर बुरा हो जाए तो कितना दुर्भाग्य है। कल मैंने कहा था, पलटू साहब ने कहा कि सौभाग्य जगे जब संत मिले, वही शुभ दिन वही शुभ घड़ी, नहीं तो लगन मुहूर्त सब झूठ है। सबे बिगाड़े काम, अब पलटू शुभ दिन शुभ घड़ी, याद पड़े जब नाम। कहते हैं लगन और मुहूर्त की बड़ी हम लोग व्यवस्था रखते हैं। मिलाते हैं ना कुंडली, विवाह करते हैं तो लड़का लड़की की कुंडली मिलाते हैं। ऊपर से लगन है कि नहीं, बिना लगन का शादी होती है? शादी तय करते हैं लग्न और मुहूर्त देखकर। देखते हैं कि नहीं? कहते हैं लड़का लड़की का योग मिल रहा है, हैं? सबका योग मिलाते हैं। जो अपना भाग के करते हैं उनकी बात अलग है। अब बाकी परिवार सबका लगन देखता है, मुहूर्त देखता है, योग मिलाता है, तब जाके विवाह करता है। उसके बाद भी खटपट जारी ही रहता है, नहीं रहता है? रहता है कि नहीं? उसके बाद भी खटपट जारी रहता है। झारखंड के गोड्डा है, गोड्डा में
एक बिहार का ही लड़का था, सत्संग के क्रम में वो एक बाबा से मिला। तो वो सुना रहा था बाबा को कि बाबा जब हमारी शादी की बातचीत चल रही थी ना, तो हम इतने खुश थे कि हमको लग रहा था कि मत कहिए बाबा, हम ही चुनाव लड़ रहे हैं एमएलए का। इतना खुश थे। आज किसी राष्ट्रीय पार्टी का टिकट मिल गया है हमको, इतनी खुशी हो रही थी। बाबा ने कहा तब? कहा जब लड़की वाले देखने आए ना, तो साथी संगत को तो आए नहीं देखने के लिए, हमको देखने के लिए आए। तो हमको महसूस हो रहा था कि हम चुनाव प्रचार में सब विरोधी को पीछे छोड़ के आगे निकल गए हैं, जीत सुनिश्चित है। और जब विवाह हो गया तो समझिए कि चुनाव जीत गए बाबा। ऐसी खुशी थी हमें। अब पहली बार जब हम ससुराल गए तो सास ससुर साला सरहज साली अड़ोस पड़ोस रिश्ते नाते, इतना मान आदर ससुराल में मिला। पहली बार ससुराल गए कि उस सुख के महिमा हम आपको बता ही नहीं सकते बाबा, आप समझ भी नहीं पाएंगे। ये तो वो सुख है सो जाने जो पावे। जो पहली बार विवाह करके ससुराल गए हैं उनको पता है कि कैसा आदर मान होता है बड़ा। तो उस पहले बार के ससुराल जाने पर हमको लगा कि उस स्वागत में हम इतने प्रसन्न थे कि हमको लगा कि हम ही नीतीश कुमार जी के जगह हमारा ही मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण हो गया। हम इतने महान हो गए, इतना सुख इतना आदर मान हुआ। कितने साल हुए तुम्हारी शादी के जी? कहा 4 साल बाबा। बाबा बोले अब कैसा लग रहा है? कहा अब तो लगता है लालू जी की तरह चारा घोटाला में फंस गए। तो योग तो मिलाते हैं और लगन भी मिलाते हैं कि नहीं? अब फिर गड़बड़ घोटाला कैसे हो जाता है? कैसे हो जाता है? हैं? ये गंभीर बात अब सुनिएगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, बातचीत नहीं कीजिएगा, सीधा होकर बैठिएगा। योग, जिस असली योग को नहीं जानने के कारण लगन मुहूर्त का योग देख करके भी हमारे जीवन में मेल नहीं होता। इस योग को अगर जीवन में धारण कर लेंगे, अभी जो पाठ हुआ है, तो सहज ही मेल और प्रेम हो जाएगा। क्योंकि विवाद क्यों होता है? सुनिएगा, अहं का टकराव जब होता है, हम विकारों के जब शिकार होते हैं, जब भीतर में क्रोध उपजता है, काम उपजता है, लोभ उपजता है, ईर्ष्या की भावनाएं आती हैं, तो आपस में विवाद होता है कि नहीं? अगर हमारे अंदर में न अहंकार हो, न किसी तरह का क्रोध भाव हो, न लोभ हो, मोह हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, तो मेल होगा कि नहीं होगा? होगा ना? मोह होगा तो मेल टूट जाएगा। भाई भाई में 2 भाई थे, आपस में बड़ा मेल था। सुनिएगा ध्यान से। ये योग देखिए केवल मोक्ष ही नहीं देता है, जीवन में भी आपको सुखमय जीवन देता है। जीवत ही करो आशा, जीते जी मुक्ति, जीते जी दुखों से छुट्टी, और जीते जी स्वर्ग की अनुभूति, जीते जी परमानंद की अनुभूति। स्वामी राम तीर्थ जी महाराज कहते थे, जब तक तुम अंधकार में हो किसी से तुम्हारा अस्थाई मेल नहीं होगा। स्वामी राम तीर्थ की पुस्तक में आंख बंद करने पर जो ये अंधकार देखते हो, इस अंधकार में रहते हुए अस्थाई मेल आपका किसी से नहीं होगा, किसी से नहीं। आकाशीय बिजली जैसे चमक करके समाप्त हो जाती है,
दामिनी दमकी रहे घन माही। वैसे ही संसार में किसी से भी तुम्हारा मेल हो वो टिकेगा नहीं, जब तक अंधकार रहेगा वो स्थिर नहीं होगा। प्रेम आपका, प्रेम स्थिर नहीं होगा, भाईचारा भी स्थिर नहीं होगा। अगर मेल चाहते हो तो वो कहते थे स्वामी राम तीर्थ कि अंधकार के पार जाओ, मतलब विकार मुक्त हो जाओ। अंधकार में ही विकार है, अंधकार में विकार है। काम, क्रोध, लोभ, मोह सबकी प्रबलता अंधकार में रहती है। और जिनके हृदय ऐसे विकारों से भरा हो, वो स्वार्थ में, ईर्ष्या में, नाना प्रकार के विकारों के कारण कहीं स्थिर प्रेम नहीं कर सकता है, वो निस्वार्थ नहीं हो सकता है। वो तो संसार में देखिए, दो भाई थे, बड़ा प्रेम था, सुनिएगा ध्यान से। दोनों कमाते थे, बड़ा भाई मालिक था, छोटा भाई सब कमा कमा के बड़े भाई को ही देता था। अब बड़े भाई भी आज तक पूरी ईमानदारी से दोनों के लिए काम कर रहे थे, जो कुछ भी खरीदा दोनों के लिए, कहीं एक पैसे की बेईमानी नहीं की। एक दिन बड़े भाई खेत से एक गन्ना तोड़ करके, ईख तोड़ करके ला रहे थे घर, बड़े भाई। तो दोनों भाई को एक एक लड़के थे, सुनिएगा ध्यान से। छोटा भाई छत पे खड़ा था, बड़ा भाई गन्ना लेके आ रहा था। और दोनों के बच्चे लगभग 2 साल के अंतर पर थे उम्र में। दोनों दौड़ करके गए गन्ना मांगने। तो बड़े भाई ने गन्ने को 2 भाग किया, 2 को देना है ना। तो गन्ने का जो जड़ भाग होता है वो मीठा होता है, और जो ऊपर का हिस्सा होता है, छीप जिसको कहते हैं, वो फीका होता है। तो उन्होंने क्या किया बड़े भाई ने कि गन्ने को जब तोड़ा तो दाहिने हाथ में जड़ भाग था, अब बाएं हाथ में छीप था। लेकिन भतीजा था दाहिनी ओर खड़ा और बेटा था बाईं ओर खड़ा। तो जड़ भाग भतीजे के तरफ था और छीप भाग बेटे के तरफ था। तो उसने क्या किया कि अपने हाथ को ऐसे करके दे दिया, हाँ, इस तरह से कर दिया। देख लीजिए, ध्यान से देखिए। छोटा भाई नीचे उतरा, बड़ा भाई दरवाजे पे आया और कहा कि अभी इसी क्षण बंटवारा हो जाना चाहिए। कहा क्यों, क्या हो गया? आज तक तुमने जो कुछ किया, हमने जो कमाया, ईमानदारी से एक एक पैसे का हिसाब देता हूँ, विकास भी किया हूँ। कहा कि अब तक नहीं हुआ, लेकिन अब आगे हो सकता है। कहा कैसे? कहा आप हमको ये गणित समझा दीजिए कि आपने हाथ ऐसे क्यों किया, हाथ ऐसे क्यों किया? कहा हमसे गलती हो गई। कहा अगर एक गन्ने में आप बेटा और भतीजा का भेद कर सकते हैं तो आगे आप कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए बंटवारा हो जाना चाहिए। अब दृष्टि आपकी बदल रही है। एक बड़े महापुरुष हुए संत ज्ञानेश्वर, दक्षिण में, महाराष्ट्र में। बाल संत, जन्मजात संत थे। इतने श्रेष्ठ महापुरुष थे। अद्वैत सर्व खलमिदम ब्रह्म, सब जीव मात्र में ब्रह्म दर्शन करने वाले। वो कहते थे, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था उनका, लेकिन दक्षिण में जातिवाद इतना, पहले तो सब जगह था, इतना प्रखर था दक्षिण में छुआछूत की भावना, लेकिन वो नहीं मानते थे संत ज्ञानेश्वर। सबको गले लगाना, सबके घर खाना, जिसके कारण जाति के लोग ही बहुत विरोध किए उनका। एक बार एक भैंस जा रही थी, कुछ ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा कि तुम कहते हो कि नाम रूप सब काल्पनिक है, सब में एक ही तत्व है, ब्रह्म तत्व। तत्व सत्य है और शरीर जो है वह काल्पनिक है, जड़ है, परिवर्तनशील है।
आत्म तत्व की दृष्टि से सब एक है, कोई भेद नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवि हस्तनी सुनी चव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। विद्या विनय से संपन्न कोई ब्राह्मण हो, गाय है, हाथी है, चंडाल है, जो ज्ञानी है, सच्चे पंडित है, वो सब में सम भाव रखते हैं, समदर्शी होते हैं, सब में एक ही ब्रह्म को देखते हैं। तो वो कहते थे कि सब ब्रह्म के ही प्रकटीकरण है, इसीलिए भेद दृष्टि पाप है। संत ज्ञानेश्वर कहते थे ऊंच नीच का भाव रखना ये पाप है। तो एक भैंस जा रही थी, तो कहा कि ये भी ज्ञानेश्वर ही है, तब ये भैंस भी ज्ञानेश्वर है। संत ज्ञानेश्वर ने कहा समस्त जगत ज्ञानेश्वर है, अर्थात एक ही है, ब्रह्म ही है। दो लाठी कस के कहा कि भैंस को मारेंगे तो तुम्हारा पीठ फटना चाहिए। कहा भैंस को 2 डंडा कस के मारा गया, भैंस को कुछ नहीं हुआ, ज्ञानेश्वर के पीठ फट गई। इतने महान जन्मजात योगी थे। उन्होंने गीता पर एक टीका लिखा है, पढ़िएगा, ज्ञानेश्वरी गीता नाम है, बहुत मशहूर टीका है उनकी। महज 21 साल के इस टीका को पूरा करके संत ज्ञानेश्वर 21 साल की उम्र में उन्होंने कहा मेरा काम हो गया, अब मैं चलता हूँ, और शरीर का त्याग कर दिया उन्होंने 21 साल की उम्र। उस गीता के पहला श्लोक पढ़िएगा, ज्ञानेश्वरी गीता, जहाँ से शुरू होता है ना भगवत गीता, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से उपस्थित हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, हे संजय मुझे बताओ। धृतराष्ट्र पूछ रहा है संजय से, जो हस्तिनापुर में वेदव्यास की दी हुई दिव्य दृष्टि से सब कुछ साफ साफ देख करके और उनको कमेंट्री सुना रहा था संजय धृतराष्ट्र को। देखिए संत ज्ञानेश्वर कहते हैं सारी महाभारत इसी श्लोक में, पहला श्लोक में सारी महाभारत, सारा युद्ध, लड़ाई झगड़ा, द्रौपदी का चीर हरण, राज अज्ञातवास, जो कुछ भी हुआ है, सारा का सारा विवाद इसी श्लोक में छिपा हुआ है। किस श्लोक में बोलिए ना? मामका पांडवाश्चैव, मेरे और पांडु के पुत्र। धृतराष्ट्र को दुर्योधन अपना पुत्र दिखता है, युधिष्ठिर अपने भाई का पुत्र दिखता है, और मेरा पुत्र, मैं और मोर तोड़ते माया। मेरा पुत्र का जो मोह है धृतराष्ट्र को, उस मोह ने उसको ऐसा पुत्र का मोह, मेरा पुत्र, ये मोह उसको धृतराष्ट्र को ऐसा अंधा कर दिया है, ऐसा अंधा कर दिया कि उस मोह की बंधी हुई पट्टी उसको युधिष्ठिर का कोई गुण देखने नहीं देता था धृतराष्ट्र को। पांडव गुण के खजाने थे, लेकिन उसको पांडवों में गुण दिखाई नहीं दे रहा था धृतराष्ट्र को। और दुर्योधन, नाम भी दुर्योधन और काम भी दुर्योधन, दुष्ट था, लेकिन पुत्र के मोह में अपने पुत्र की दुष्टता उसे दिखाई नहीं दे रही थी। और इतना मोहग्रस्त था धृतराष्ट्र कि भरी सभा में पुत्र अपनी ही भाई की ही तो वो बहू थी ना द्रौपदी, नंगा करने के लिए आदेश दे रहा है। अब वो राजा थे, एक बार अगर कह देते कि नहीं ये नहीं होगा, तो ये उसी समय बात खत्म हो जाती। दुर्योधन के आदेश का वहाँ कोई अर्थ नहीं रह जाता राजा के आदेश के सामने।
और फिर वो कर भी नहीं सकता था कुछ, क्योंकि भीष्म फिर राजा के तरफ से वहाँ खड़े हो जाते, द्रोणाचार्य खड़े हो जाते, स्विच ऑफ कीजिए, और मजबूर होकर के द्रौपदी का चीरहरण रुक जाता। लेकिन इतना बड़ा उसको मोह था कि इतना बड़ा पाप उसका पुत्र कर रहा था, लेकिन तब भी उसको ये दिखाई नहीं दे रहा था, धृतराष्ट्र को ये दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए वेदव्यास जी ने कहा था कि तुम्हारी ये जो अंधी आंखें हैं ना धृतराष्ट्र, इससे हस्तिनापुर को कोई दिक्कत नहीं होगी। यद्यपि तुम सिंहासन पर हो, राजा हो, अंधे हो, स्वयं नहीं चल पाते हो, राजा को राज्य की रक्षा का भार है, लेकिन तुम अपने अकेले चलने की स्थिति में नहीं हो, रास्ता दिखाने के लिए तुझे सहारा चाहिए। तब भी हस्तिनापुर को कोई खतरा नहीं, क्योंकि भीष्म जैसे और पांडवों जैसे वीर से ये राज्य सुरक्षित है, द्रोणाचार्य जैसे, इसलिए कोई खतरा नहीं। लेकिन तुमने अपने विवेक की आंख पर जो मोह की पट्टी बांध रखी है, पुत्र मोह की, वो हस्तिनापुर के लिए विनाश का कारण होगा, विनाश का कारण होगा। तो हमारे जीवन में सुनिए ध्यान से, सारे विकार, ये मोह सकल व्याधिन कर मूला, अज्ञानता। मोह का अर्थ क्या होता है? अज्ञानता। और अज्ञानता कहाँ होती है? बंद अंधेरे कमरे में रस्सी को देख करके आपको सांप सा भ्रम होता है ना, बोलिए ना, आप डरते हैं कि नहीं डरते? अब प्रकाश अगर है तो वहाँ किसी रस्सी को देख करके सांप लगेगा? कोई भ्रम होगा? इसीलिए जब तक आप अंधकार में हैं, आंख बंद किए करके देखिए, जब तक आपके अंदर अंधेरा दिख रहा है तब तक आप विकारग्रस्त रहेंगे। आपसे भूल चूक होती रहेगी, इस नगरी में तिमिर समाना भूल भरम, हर बार, एक दो बार नहीं, कोई न कोई भूल होती ही रहेगी। उसका फल आपको नरक और सुख दुख के रूप में, अपजस के रूप में भोगना पड़ेगा। खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नौ द्वार। खोजिए आप अपने अंदर प्रकाश को, और 9 द्वारों से ऊपर उठ जाइए। 9 द्वार से ऊपर उठ के 10वें द्वार में जाइए, अंतः प्रकाश पाइए। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज कहते थे कि जैसे रात में दीपक जलाते हो तो कीड़े फतिंगे आते हैं, उसमें जल के खत्म हो जाते हैं, उसी तरह जब अपने अंदर में प्रकाश का दिया जलता है तो काम क्रोधादि के विकार जो हैं, ये कीड़े फतिंगे उसमें जाकर के जल जाते हैं और हमारा हृदय पवित्र हो जाता है, पवित्र हो जाता है। आप लोगों ने सुना होगा, संत के रूप में बड़ी प्रसिद्धि जिन्होंने पाई थी, दुर्भाग्य से आज जेल में है। क्या नाम था? आसाराम बापू। कुप्पा घाट आश्रम आए थे तो महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज बाद में भी आए थे, आचार्यश्री के समय में भी आए थे, पूज्य हरनंदन बाबा के समय में भी आए थे। तो पूज्य संतसेवी जी महाराज के समय में जब आए थे तो मैं भी था, तो उन्होंने पूज्यपाद के कमरे में जाकर कहा, आपके कमरे का वातावरण तो बड़ा शांत है, अगर आप देसी गाय का घी, देसी गाय के दूध का जो घी होता है, उसके दिया जलाएं तो कमरे का वातावरण और पवित्र होगा। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज ने कहा कि बाहर दिया जलाकर, घी के दिए जलाकर कमरे का वातावरण साधु शुद्ध नहीं करते, साधु के हृदय में दिया जलना चाहिए। हृदय में दिया जलना चाहिए तो भीतर का वातावरण शुद्ध हो जाएगा, और जिसका भीतर का वातावरण शुद्ध हो गया वो जहां बैठ जाएगा वहां का वातावरण शुद्ध कर देगा। जयकार करने में शर्म आती है, इसीलिए जहां बैठते हैं जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी वास सुवास।
क्योंकि अंदर में कोई विकार ही नहीं है। जो भी उसके शरीर से उत्सर्गित हो रही है आभा, वो सात्विक आभा है। उस आभा में आप आएंगे तो सहज शांति आपको प्राप्त हो जाएगी। महर्षि रमन बिना बोले दुनिया में फैल गए, हाँ, बोलते ही नहीं थे कुछ। तो उन्होंने कहा, कबीर साहब की वाणी सुना दी, अपने घट दिया ना बारू रे, नाम का तेल सुरत के बाती ब्रह्म अग्नि उद्गारू दे। ये अपने में दिया जलाओ। योग यही है। एक दृष्टि करी समसरी जाने, योगी कहिए सोई। अभी सुन रहे थे योग के संबंध में। अंतर्दृष्टि की युगल धारों को एक करके इस अंधकार के वज्र कपाट को तोड़ दीजिए, अंत प्रकाश हो जाएगा। अंत प्रकाश में विकार मर जाएंगे। निर्विकार जब आप हो जाएंगे तो संसार से निस्वार्थ प्रेम कर सकेंगे। निर्विकार व्यक्ति ही संसार के प्रति निर्विकार प्रेम कर सकता है। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। परमात्मा के जो जानने वाले, विकार मुक्त सट विकार जित अनग अकामा अचल अकिंचन सुचि सुखदामा। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, 6 विकारों को जीते हुए संत संसार की कामनाओं से मुक्त होते हैं। वे अपने आप में सुख के धाम होते हैं। क्या होते हैं? आप बद्री धाम, केदार धाम, बैद्यनाथ धाम, जगन्नाथ धाम, पूरी है वो नहीं। और कौन धाम है? नवदीप धाम। कौन कौन धाम है? यमुनोत्री धाम। बहुत सारे धाम का नाम सुने होंगे, लेकिन सुख का धाम कहीं देखे हैं? सुख का धाम कहाँ है? सुने कभी? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सट विकार जित, अंतर साधन करके, योग साधन करके जिसने अपने अंदर के विकारों को जीत लिया, अनघ मतलब पाप रहित खुद को कर लिया, आकामा अर्थात कामनाओं से मुक्त कर लिया, अचल सत्य में जिसकी एकदम निष्ठा स्थिर हो गई, अचल सत्य में जिसकी निष्ठा स्थिर हो गई, वही अचल। गुरु तेग बहादुर जी की गर्दन कट गई, लेकिन अपने सत्य के साथ वो खड़े रहे, यही है अचल। गर्दन जाने दिया, सत्य का संग नहीं छोड़ा, यही है अचल। सुकरात को जहर का प्याला पीना पड़ा, पी लिए, सिद्धांत से उन्होंने समझौता नहीं किया। महावीर स्वामी, गुरु, जितने भी संत हुए, संत कबीर 72 कसनी स्वीकार किए, लेकिन सत्य को नहीं छोड़ा, अचल। अपने सिद्धांत पर निष्ठा और सत्य पर जो अचल है, ऐसे संत एकमात्र सुख के धाम होते हैं। इनके पास आकर के ही आपको सुख मिलेगा। और इनकी बताई हुई युक्ति से जब आप साधन करने लगेंगे तो भजन में होता आनंद, आनंद आपके अंदर में आनंद बढ़ने लगेगा, सुख बढ़ने लगेगा, और बढ़ते बढ़ते एक दिन आप परमानंद को प्राप्त कर लीजिएगा। इसीलिए ये जो योग है, इसका ज्ञान संत बताते हैं, और बड़ा कठिन नहीं है, राज योग है। आपने सुना है, योग मह योगी, राज मह राजा, योग मह योगी, तप मह तपेसुर, गृहस्थ मह भोगी, ध्याय ध्याय भक्त सुख पावा, नानक तिस पुरुष का किन अंत न पावा। नानक सतगुरु भेटिया, पूरा होवे जुगती, हसन दिया, खेलन दिया, खानन दिया, पहनन दिया, अब बीचे होवे मुक्ति। ये ऐसा सहज योग है, राज योग है, और श्रेष्ठ योग है, और सबसे होने वाला है, सबसे बड़ी बात। तो इसीलिए गुरु महाराज जी कहते हैं, आपको परमात्मा को पाने का साधन है ये योग। इसका ज्ञान हो जाए तो आपका कल्याण हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। सबसे श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तपस्वी भी धिको योगी, ज्ञानी भ्योपी मतोधिकः, कर्मी भ्यश्चाधिको योगी, तस्मात् योगी भवार्जुन।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बड़े से बड़े तप करने वाले तपस्वी, तपेश द्वस सहस्राणि एक पाद स्थितो नरः, एक पैर पर खड़ा होकर कोई 1000 वर्ष तप कर ले, ऐसे तपस्वी से ये ज्ञानी, ये योगी श्रेष्ठ होते हैं। भगवान श्री कृष्ण के वचन है। 1000 वर्ष तप किया कोई खड़ा होकर एक पैर पर, कोई अपने वृत्ति को एक क्षण सुषुम्ना ध्यान, अंतः प्रकाश पाने के लिए दृष्टि की युगल धारों को एक करने का अभ्यास किया है केवल, कहते हैं उस तपस्वी से ये योगी श्रेष्ठ है। बड़े बड़े तपस्वी हुए लेकिन किसी का विकार नष्ट नहीं हुआ। हिरण्यकशिपु ने कितना तप किया लेकिन भगवान का विरोधी हुआ। रावण ने गर्दन काट काट करके भगवान को चढ़ा दिया, ऐसा तपस्या किसने किया? लेकिन रावण के क्या हाल था, पढ़ लीजिए वाल्मीकि रामायण। रामायण में उनके वाल्मीकि जी ने रावण के बारे में बहुत लिखा है। ऐसे कामी पुरुष थे कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता रावण का। तप कैसा था रावण का? गर्दन काट काट के चढ़ाता था। भस्मासुर का ऐसा तप कि भगवान शिव को प्रत्यक्ष करके वरदान क्या मांगा? जिसके सिर पर हाथ रख दें वो जलकर भस्म हो जाए। दूसरे का नाश करने की बात कौन सोचेगा? जो भिखारी होगा। और ऐसा उसने क्यों सोचा था कि पहले भोले बाबा को ही भस्म कर दें? क्योंकि पार्वती को प्राप्त करने की उसके अंदर भावना थी। काम विकार से पूरी तरह शिकार हो चुका था। तो बड़े बड़े तप करके भी भगवान कृष्ण कहते हैं विकार नहीं मिटते हैं। योग की साधना करोगे, सतगुरु सतगुरु नित ही पुकारत, छीजत पाप समूह रहे। जैसे गुरु के दिए हुए मंत्र को आप जपना शुरू कर देते हैं, आपके अंदर के विकार हटते चले जाते हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं मूत पलीती कपड़ा होई, दे साबुन ले ये सो धोई, हरि ये मति पापा के संग सो धोवे नावे के रंग। गुरु नानक देव जी कहते हैं जैसे आपका कपड़ा गंदा हो जाता है तो साबुन सरफ मार करके उसको साफ करते हैं, उसी तरह जैसे आपके अंदर में पाप वृत्ति जो है, जैसे ही गुरु मंत्र का जप करना शुरू कर देते हैं, पाप वृत्ति वहीं से आपकी हटनी शुरू हो जाती है। विकार आपके हटने शुरू हो जाते हैं। मानस रूप हिये में धारत, काम क्रोध मद लोभ दहे। जब इष्ट का रूप, सदगुरु का रूप आप अपने हृदय में बसाते हैं तो आपके अंदर से विकार और घटते हैं। और जब अंतः प्रकाश के लिए दृष्टि योग की साधना करते हैं और अंतः प्रकाश प्राप्त करके एक अवस्था प्राप्त कर लेते हैं प्रकाश मंडल की, तो कहते हैं आपके सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। तो तपस्वियों से ये योगी श्रेष्ठ है। ज्ञानी व्योपी मतोधिकः, और केवल शास्त्रों को जानने वाले ज्ञानियों से ये योगी श्रेष्ठ होते हैं। सारे शास्त्र आपको याद है, बैसाख सकलो साख ग्रंथन की रहे जानत को। गुरु महाराज कहते हैं अध्यान बिनु मन अथिर जो तो शांति नहीं पावे सोए। समस्त धर्म ग्रंथों का ज्ञान भले आपको हो, लेकिन अगर आप ध्यान नहीं करते, योग नहीं करते, तो आपके ये ज्ञान कोई अर्थ नहीं रखते। मैंने पढ़ा है योग वासिष्ठ में भगवान राम से महर्षि वशिष्ठ ने कहा था, हे राम, समस्त धर्म ग्रंथों को किसी ने कंठस्थ कर लिया हो, लेकिन प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई। लेकिन प्रेम भक्ति के जल से जिसने अपने हृदय को नहीं सिंचित किया, उसके समस्त धर्म ग्रंथ मृत्यु काल में ऐसे ही व्यर्थ हो जाते हैं, उसका साथ छोड़ देते हैं, जैसे पंख उगाने पर पक्षी के बच्चे अपने पूर्व माता पिता के घोंसले का त्याग कर देते हैं। अर्थात वो ज्ञान काम नहीं आता, वो ज्ञान काम नहीं आता। आदित्यो चतुरो वेदान बहुशास्त्राणि नेक सह, अब्रह्म तत्व न जानाति चर्वी दर्विपाक यथम यथा। ऐसे ज्ञानी उस कलछुल की तरह है जो बहुत तरह के व्यंजनों में चलते तो हैं कलछुल, पर किसी का स्वाद वो नहीं जानते। पर
इतना ज्ञान तो सबको होना ही चाहिए कि ईश्वर का स्वरूप क्या है। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, अगर किसी को समझाना हो तो बहुत धर्मशास्त्र की जरूरत पड़ती है, तर्क दे दे करके प्रवचन में समझाने के लिए, लेकिन अपने कल्याण के लिए, जैसे आत्महत्या करने के लिए एक ब्लेड काफ़ी होता है, एक रस्सी काफ़ी होती है, वैसे ही आत्म कल्याण करने के लिए गुरु की बताई हुई योग का ज्ञान ही काफ़ी होता है। अगर शिष्य गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान का आदर करे और उसको अपने जीवन में उतार ले, भले वेद पुराण वो नहीं जानता, फिर भी उसका परम कल्याण सुनिश्चित है। श्री सद्गुरु। तो इसीलिए कहा कि धर्मशास्त्र बहुत याद है, लेकिन अगर सदगुरु की सदयुक्ति से योग साधन नहीं करते तो वो कहते हैं ऐसे ज्ञानियों से ये योगी बहुत श्रेष्ठ होते हैं। कर्मी भ्यश्चाधिको योगी, बहुत तरह के कर्म कांड जो होते हैं, यज्ञ जो होते हैं, रुद्र महायज्ञ, विष्णु महायज्ञ, बहुत तरह के लोग यज्ञ करते हैं, होते हैं ना। इन यज्ञों के फलस्वरूप स्वर्ग का संस्कार पड़ता है। पुण्य से लोग स्वर्ग जाते हैं, लेकिन पुण्य क्षीण होने पर फिर संसार चक्र मिलता है। लेकिन उन कर्मकांडियों से ये योगी बहुत श्रेष्ठ होते हैं। क्यों? कि भगवान कहते हैं इस योग के आरंभ का नाश नहीं होता। नेहा विक्रम नास्वस्ति प्रत्यवायोर्न विद्यते स्वल्पमभ्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस योग का जिसने आरंभ कर दिया है, जो नित्य नियमित बैठ करके ध्यान कर रहे हैं, इसका फल क्या होगा? इसका थोड़ा थोड़ा अभ्यास भी महाभय, उस कर्मकांड के यज्ञ का फल का संस्कार स्वर्ग में ले जाएगा। पुण्य छीन होगा, छीने पुण्य मर्त लोके विसंति। फिर आप कहाँ कहाँ जाएंगे, किस किस जोनी में, पता नहीं। लेकिन इस योग के आरंभ का कोई नाश नहीं होगा। एक बार आरंभ हो गया तो आपको मरणोपरांत फिर मनुष्य शरीर ही मिलेगा। और जब तक आप परम पद तक नहीं पहुंच जाएंगे, इसका संस्कार मोक्ष में जाने का, ये मोक्ष पद तक पहुंचा करके ही आपको छोड़ेगा। इसीलिए भगवान कहते हैं शास्त्र ज्ञानी हो, चाहे तप तपस्या करने वाला हो, और चाहे बहुत बड़े बड़े यज्ञ का कोई करने वाला हो, हे अर्जुन, इन सभियों से जो योगी होते हैं ना, जो बैठ करके ध्यान साधन करते हैं, सबसे श्रेष्ठ होते हैं। इससे विकार दमन होता है, मोक्ष की गति होती है, और जब तक मुक्ति नहीं हो जाती पुनर्जन्म सिर्फ मनुष्य शरीर में ही होता है। तो ऐसा महान योग है ये। इसलिए सभी संतों ने इसका प्रचार किया और कहा कि आप सब कर सकते हो, बस खान पान को पवित्र रख करके संसार के काम करते हुए आप समय निकाल करके इस साधन को कीजिए। गुरु महाराज कहते हैं, भाई योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु जो चमचम चमके ना, वह जो विकार से मुक्त होने का मार्ग है, योग हृदय दोनों आँखों के ठीक मध्य में, जिसको सुषुम्ना शिव नेत्र कहते हैं, चमचम चमकता है। लेकिन कब? नजर जोड़ी धसी ताही में धुनि सुनी पावे ना। जब आप दृष्टि की युगल धारों को आपस में जोड़ दोगे, एक दृष्टि करी समसर, बाएं दाएं दृष्टि की धारें जब अंदर में मिल जाएगी तो इड़ा और पिंगला का जैसे संगम होगा, सुषुम्ना में अंतः प्रकाश हो जाएगा। कहते हैं ये बड़ा सहज है, बस आराम से बैठिए और कीजिए, प्रकाश होगा। धुन सुनोगे, धुन सूरत शब्द की करे कमाई निज घर जावे ना, निज घर में निज प्रभु को पावे अति हुलसावे ना। तो बस इतना ही है कि बैठिए, सुबह शाम समय निकालिए, नैनन मूंदी को ध्यान को साधन करो, बैठ दृढ़ होई सुखासन। मानस जाप नाम उन्हीं केरा, मानस ध्यान रूप उन्हीं केरा। यही अवलंब ध्यान कछु होई, पुनः दृष्टि बल कीजिए सोई। सुखमन बिंदु को धरो दृष्टि से, सूरत छुड़ाओ पिंड सृष्टि से। धर कर बिंदु सुनो अनहद ध्वनि, विविध भांति की होती पुनि पुनि। धुनि सुनी सूरती चढ़ती जाई, अंतर पट टूटे दुखदाई। ये संतों का मूल ज्ञान है, सार ज्ञान है।
और मोक्ष में जाने का ज्ञान है। सहज है और सरल है, लेकिन ऊपर वाले की जब पूरी कृपा होती है या जन्म जन्मांतर के पुण्य जब प्रकट होते हैं तब पुण्य पुंज बिन मिले न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। भगवान कहते हैं कि संत मिलते हैं और ये ज्ञान मिलता है जो ज्ञान मोक्ष में जन्म मरण के चक्र से मुक्त कराने वाला है। तो इस योग साधना को आप सीखिए, हरदम कीजिए, इसका थोड़ा थोड़ा फल भी आपको महाभय 84 में जाने से बचाएगा। ऐसे श्रेष्ठ योग के बारे में थोड़ा सा मैंने सुनाया। गरीब अमीर आप जो भी हैं सब एक ही चीज़ खाते हैं। अमीर आदमी जो भी खाते हैं वो भी गरीब खाते हैं। इसलिए ईमानदारी से खाइए तो बड़ी शांति रहेगी अपने भीतर। ईमानदारी की कमाई हो, मेहनत की कमाई हो, मेल प्रेम की ज़िंदगी हो, यही स्वर्ग है। और नहीं तो अरबों में भी आपस में मेल नहीं, विचार में मेल नहीं, तो सब नरक है। तो जीवन शुद्ध हो, शांत हो और सहज हो, थोड़ा हो लेकिन ईमानदारी का हो, आपस के विचारों का मेल प्रेम का हो, सत्संग और ध्यान भरा हुआ मकान हो, घर हो, तो आप लोक परलोक दोनों सुखी बना लीजिएगा। एक दिन तो सबको जाना ही है। अच्छी कमाई कीजिए, साथ ले जाने वाला भी पूंजी होनी चाहिए, केवल छोड़ने वाला जमा मत करो, और नहीं तो यमराज की मार खानी पड़ेगी। तो आए हैं सो जाना है, लेकिन सिंहासन पे चढ़ के वही जाएगा जो अपने कर्म को पुण्य कर्म और भक्तिमय कर्म रख के ध्यान, सत्संग और सदाचार में जिसका जीवन है उसी का जीवन धन्य है। परमाराध्य गुरु महाराज से मेरी मंगल प्रार्थना है कि आप लोगों का जीवन इसी तरह का सत्संग ध्यान में सदाचार में हो और आप सबके जीवन में उनकी कृपा से सुख शांति आनंद बरसे। यह सत्संग जो उदय बाबू ने घर में कराया, जो भी इसमें समय लगाए, तन लगाए, मन लगाए, या आकर के आप लोग सुने हैं, सब के सब बड़भागी हैं। इस सत्संग में लगाया हुआ समय सार्थक है। एक एक क्षण इस सत्संग में जो आपने आकर के बिताया है, लेखे में सोई घड़ी बाकी के सब बाद। ये घड़ी आपके जीवन के धन्य घड़ी है। धन्य घड़ी जब हो सत्संगा। तो ये जीवन के धन्य के क्षण थे जो आपने 2 दिन से बिताया है। मेरी गुरु महाराज से, ईश्वर से आप सब लोगों के लिए लोक परलोक में सुखमय होने की मंगल कामना करता हूँ। बोलिए श्री सतगुरु।